नमस्कार विद्यार्थी। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 17 बीपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो तो ख़त्म हो गया, आप लोगों को पता ही है। 25, 26, 27 को चली थी एग्ज़ाम 28 तो कंप्लीट एग्ज़ाम तो हो गया है। लेकिन जो आगामी विद्यार्थी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 71वीं बीपीएससी और 72वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए 17 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन पेपर को समझना, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से पूछा गया है, पीवाईक्यू बेस है या फिर नए टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, लेंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं या कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आज जीएस पेपर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है हिस्ट्री और करंट अफेयर और डीआई आता है। जीएस 3 घंटे का पेपर होता है जीएस में, पेपर 1 में, जिसमें खंड 1 में हमारा हिस्ट्री आ जाता है और खंड 2 में हमारा करंट अफेयर एंड खंड 3 में हमारा डीआई आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट था टेलीग्राम ग्रुप में कि पीवाईक्यू बेस्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था। जी हाँ, पीवाईक्यू हिस्ट्री का तो रहता ही है, हमेशा पीवाईक्यू रहता है, पीवाईक्यू बेस्ड ही रहा है, टॉपिक से हट कर नहीं आया। जितने भी टॉपिक यूट्यूब में कोचिंग संस्था में बताए जाते हैं उनसे ही आया है। तो इसमें कुछ नया मुझे लगा, जो करंट अफेयर का सेक्शन, मुझे पेपर 1 में करंट अफेयर का सेक्शन बहुत अच्छा लगा कि हाँ, वेल नोन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं कि स्टूडेंट बिना कोई अचंभे से कर सके, आराम से कर सके, वो पहले से करके भी गया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर का मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा जीएस का सेक्शन है खंड 1, तो इसमें हमारा जो 1 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 5 क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है। जैसे कि पहला में था हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम 1861। अधिनियम तो सभी को मालूम था कि अधिनियम 1 जरूर आता है, तो वो आया। दूसरा बी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, और आंदोलन से क्वेश्चन भी पूछा है, स्वतंत्र आंदोलन से, जो कि 8 नंबर का है। और संथाल विद्रोह, हमारा जो क्षेत्रीय विद्रोह, जो भी जनजातीय विद्रोह से एक क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह, जो कि 8 नंबर का है। एंड डी में है पटना कलम चित्रकला, तो आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन बनना था, जैसे कि मौर्य कला, पटना कला और पाल कला, तो पटना कला इस बार है। और सभी एक्सपेक्टेशन पटना कला का ही कर रहे थे, तो 7 नंबर का ये बन जाता है। फिर हम मौर्यकालीन कला एंड स्थापत्य कला, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही इजी और पीवाईक्यू बेस्ड। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, दूसरा जो हमारा लेंदी क्वेश्चन है, जो कि 38 नंबर का 2 क्वेश्चन है खंड 1 में, तो उसको हम देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो ये 38 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको 2 नंबर में ए और बी में एक सवाल का जवाब देना है। जो बी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियाँ कहाँ तक जिम्मेदार थी, व्याख्या करें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी रहा मेरे हिसाब से, है ना, आप सबको भी लगेगा। और आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे, जो कि 38 नंबर का क्वेश्चन है। बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण करें। और अथवा में था हमारा, जैसे कि अथवा में लास्ट में रहता है व्यक्तित्व, तो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। तो खंड 1 हमारा एनालिसिस समाप्त होता है, हम खंड 2 में जाते हैं। अब हम करेंट अफेयर का टॉपिक बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो पहला तो था दिल्ली का विधानसभा चुनाव 2025, आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा करिए। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा जो रिसेंटली चुनाव हुआ, तो उसी के बिहार पर था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एंड दूसरा भी, रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए और इससे विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बट उतना 50% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था रूस यूक्रेन, क्योंकि 3 साल से युद्ध हो रहे थे, तो इस पर उतना विद्यार्थी का फोकस नहीं था। तो ये थोड़ा हो सकता है कि 50% स्टूडेंट के लिए थोड़ा
वो कंपटीशन वाला लेवल वाला क्वेश्चन। तो उसी में भारत में सोमवार 13 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विरासत, विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक कैसे है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न था और 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे महाकुंभ के, तो ये आना तो तय था। देन बिहार के करंट अफेयर के को 2 क्वेश्चन थे। बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए, 7 नंबर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा का तर्क सहित विश्लेषण कीजिए। ये अमेरिका से रिलेटेड इंटरनेशनल करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न है, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप के रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेंदी जो क्वेश्चन है 38 नंबर का हमारा करंट अफेयर का। तो उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाइए। साथ ही इससे भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अभी 27 जनवरी के आसपास ही उत्तराखंड में नागरिक संहिता लागू हुआ है, जो कि पहला स्टेट बन चुका है। तो एकदम रिसेंटली का करंट अफेयर था, तो एक अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पॉलिटी का भी कुछ है हिस्सा, जो कि एक समान नागरिक संहिता को समझाना है, तो पॉलिटी भी है। तो देन दूसरा, भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जानने के कारण और वर्तमान समय में उसकी परिस्थिति का मूल्यांकन करना है। तो रिसेंटली मणिपुर में हमारा राष्ट्रपति शासन लगा, तो उसी से बिहार से इंडिया का क्वेश्चन है। तो अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, दो में से एक क्वेश्चन 38 नंबर का एक बनाना है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करें। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने के संभावित फायदे और नुकसान क्या है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का टॉपिक 1 साल से लगभग चल रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आना था, लेकिन हाँ पॉलिटी में आने का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, तो ये करंट अफेयर में आया है। तो अथवा में भारतीय राजनीति एवं समाज में बढ़ती महिला भागीदारी तथा महिला आरक्षण अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर प्रकाश डालते हुए इसके क्रियान्वयन से भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का विश्लेषण करें। ये एक क्वेश्चन है जो कि 1 साल पुराना करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन हाँ अगर जो डीपली में पढ़े होंगे जो भी स्टूडेंट, वो इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे, जो 2-3 साल से प्रिपरेशन में होंगे अपना। तो पार्ट 3 है, वो DI का पोर्शन है। और इस बार का जो DI बहुत सारे बच्चों ने बोला कि अच्छा था, बस वो इंग्लिश का ये DI है और हिंदी भी दिखा रही हूँ। तो ये कुछ DI है। तो हिंदी में है क्या 1994 से 2000 के दौरान 5 राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अर्हता प्राप्त एवं चयनित उम्मीदवारों की संख्या को प्रदर्शित करती है। सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दिए। कुल मिला के 6 प्रश्न थे इस DI से, तो जो कि इस प्रकार है। आपको पहले इस प्रकार DI को समझना है, एक बार 1 मिनट रुक कर और देख लेना है किस साल में कितने क्या है, एंड देन फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। 6 नंबर का और 6 क्वेश्चन, तो 36 नंबर का कुल मिलाकर ये था। तो किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम है। और B, किस वर्ष के लिए हरियाणा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की हरियाणा से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत अधिकतम है। C, 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल उम्मीदवारों पर प्रतिशत न्यूनतम है। D, किस राज्य के लिए वर्ष 1997 में चयनित उम्मीदवारों की अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अनुपात है, अधिकतम है। तो नेक्स्ट C और E और F है। किस राज्य में विचाराधीन वर्षों के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य से शामिल कुल उम्मीदवारों प्रतिशत अधिकतम है। F, 1994 से 2000 के दौरान UP से कुल चयनित अर्हता प्राप्त शामिल उम्मीदवारों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो DI अच्छा है और आप लोग को एग्जाम देना है, तो आप लोग ईमानदारी से ये क्वेश्चन पेपर से या फिर फ़ोटो से कोई इस क्वेश्चन पेपर का DI सॉल्व कीजिए। टाइमर लगाकर 1 घंटा का टाइमर लगाइए, जितना आप कंफर्टेबल हैं इस पोर्शन को देने के लिए, खंड 3 को देने के लिए। तो आप अपना एक DI सॉल्व करिए कॉपी को, और फिर यूट्यूब के चैनलों में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने सॉल्यूशन दिया है, तो
और मैं भी DI सॉल्व करके आपको सोल्यूशन दे दूँगी 1-2 दिन में। मुझे टाइम लगेगा क्योंकि अभी एक शादी में जाना है 1 दिन के लिए, तो इसी वजह से अभी नहीं हो पाएगा। 2 दिन के बाद DI सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग भी DI सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड नेक्स्ट ये दूसरा DI है, ये दंड आरेख बार ग्राफ पेन है, दंड आरेख धान गेहूँ मक्का। तो ये अच्छा है, ये भी DI बहुत अच्छा है। 2002 से 5 के दौरान फसलों धानों गेहूँ का और मक्का का उत्पादन टन में दिया है। तो चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए प्रश्नों को हल कीजिए। एक बार आप लोग जरूर इस प्रश्न को DI को सॉल्व करने की कोशिश करें ईमानदारी पूर्वक और टाइमर लगाकर। तो ये क्वेश्चन है विच देश में वर्ष 2002 से 2005 के दौरान धान गेहूँ और मक्का के कुल उत्पादन का अनुपात पूछ रहा है। अनबी में विचाराधीन वर्षों के दौरान मक्का का कुल उत्पादन तीनों फसलों के कुल उत्पादन का कुल कितना प्रतिशत है, ठीक है। एंड सी नंबर विचाराधीन वर्षों के दौरान गेहूं का औसत उत्पादन धान के औसत उत्पादन का कितना प्रतिशत है। डी मक्के का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ाया अथवा घटाया जाए कि देश में 2002 से 2005 के दौरान मक्के का कुल उत्पादन धान के कुल उत्पादन का ठीक आधा हो जाए। एंड ई यदि वर्ष 2004 में गेहूं का उत्पादन 50% बढ़ जाता है तथा धान का उत्पादन 40% कम हो जाता है तो धान का उत्पादन गेहूं का उत्पादन का कितने प्रतिशत होगा। तो ये 5 क्वेश्चन है। एंड ये वर्ग वाला ऐसे क्या बोलते भूल गए, हाँ पाई चार्ट आया था। तो ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेवल का मुझे लगा। तो पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा था लेंदी, लेकिन ये दोनों जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे। हिंदी में भी दिए गए दो परिवारों का ए और बी के व्यय रुपयों में दर्शाते हैं, ठीक है। ये पाई चार्ट क्या दर्शा रहा है, ए बी का परिवार का व्यय दर्शा रहा है रुपये में, ठीक है। तो ये भोजन, विविध, ईंधन, मकान किराया, कपड़े और etc डिग्री में दिए हुए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और दोनों परिवारों का भोजन का में कुल व्यय कितना है। दोनों परिवारों का ईंधन बी नंबर ईंधन में हुआ कुल खर्च उनके कपड़ों में हुए कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। सी नंबर यदि दोनों परिवारों के भोजन एवं मकान किराया में होने वाले व्यय में क्रमशः 20% एंड 30% की वृद्धि हो जाती है तो दोनों परिवारों को मिलाकर होने वाले कुल व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एंड डी नंबर दोनों परिवारों के में कपड़े पर होने वाले व्यय 15% की वृद्धि हो जाती है। दोनों परिवारों में अलग अलग विविध मदों में होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उनका कुल व्यय अपरिवर्तित रहे। परसेंटेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन। एंड डी नंबर यदि दोनों परिवारों को भोजन, कपड़ा, मकान किराया में होने वाले व्यय में क्रमशः 10% कपड़े, मकान किराया में होने वाले कुल व्यय में अनुपात ज्ञात कीजिए। और अथवा में है एक DI, ये है अथवा वाला DI। निम्न आलेख 3 कंपनियों XYZ में 1993 से 93 दौरान निर्यात को दर्शाता है। तो आलेख को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों का उत्तर दे। ये प्रश्न निम्न प्रकार इस प्रकार है। आप एक बार DI सॉल्व कर लीजिए और फिर ईमानदारी से अगर आपको GS के हिस्ट्री सेक्शन से कुछ क्वेश्चन याद है, पढ़े भी होंगे, नोट्स भी मेकिंग है, तो एक बार रिवीजन करके एक बार ईमानदारी पूर्वक इसका खुद से घर पर ही मॉक टेस्ट दीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए 1 घंटे में। हिस्ट्री का पोर्शन, करंट अफेयर का एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर करंट अफेयर किस मंथ वाले करंट अफेयर को फोकस किया गया है इस साल, जो कि 17वीं मेंस का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का एनालिसिस एक बार जरूर कर ले। और हिस्ट्री का नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन करंट अफेयर का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।